अल्फाज ही नहीं ढूंढ पाई कि मैं कहाँ से बोलूं और कहाँ से शुरू करूं। बहुत ही सुंदर वातावरण, वक्त जो दरवाजा खटखटाता है, वक्त का वक्त को किसने पैदा किया? मैंने। हम सब का मैं में होना वक्त को जन्म दे देता है। पल में हम कहां तक पहुंच सकते हैं? मन के जरिए पल में हम पहुंचते हैं जिस्म से जिस्म तक, रूप रंग आकार तक। मन के जरिए हम कहां तक पहुंचेंगे? मन तक। मन का संसार कितना बड़ा है। वक्त ने पहुंचना है पल में, सालों में, सदी में, मिनट में, घंटे में, 24 घंटे में। वक्त की क्या रफ्तार है जिस्म की जिस्म तक। वक्त की क्या रफ्तार है मन की मन तक। वक्त की क्या रफ्तार है हमारे बौद्धिक तल तक, और वक्त की क्या रफ्तार है हमारे आत्मिक तल तक। वक्त वक्त आज रात मेरा जो वक्त गुजरा था, वक्त पर ही गुजरा था। वक्त क्या है? वक्त को एक और डिमेंशन से मैं समझना चाहती थी। वक्त सदी में कैसे लेके चला जाता है। जब मैं काल अतीत हो गई, वक्त के पार चली गई, इस वक्त ने एक पल में मुझको सदी तक ले जाना है। वो कैसे लेके जाती है, और मैं समझना चाहती हूँ वहां पर ऐसी क्या कॉन्शियस का इतना बड़ा फलाह हो जाता है कि हमारी कॉन्शियस वक्त के पार उस बिंदु पर पहुंच जाती है कि जहां पर वक्त होता नहीं। मतलब कि हमारा होना मिट जाता है, मैं का होना मिट जाता है, हमारी मौजूदगी वहां पर रह जाती है। हमारी मौजूदगी जो है उसका फलाह है अंतहीन। जब हम वर्तमान में ठहर जाते हैं, हम अपनी मौजूदगी में ठहर जाते हैं। हमारी मौजूदगी का जो फलाह है, अगर वर्तमान में हम नहीं ठहरते, हम मानसिक लेवल पर ठहरते हैं, तो हमारी मौजूदगी कितनी होती है। अगर हम जिस्म के लेवल पर ठहरते हैं, सामाजिक लेवल पर ठहरते हैं, तो हमारी मौजूदगी कितनी होती है। अगर हम बौद्धिक लेवल पर ठहरते हैं तो मौजूदगी कितनी होती है। नए तरीके से, नए अंदाज से वक्त को देखना, वक्त के जरिए खुद को देखना, ये मेरा आज का, रात का, मेरे में अपने आप में प्रयोग था। मैंने अपने आके अपने उन लोगों को खड़ा किया जो नजदीक से नजदीक भी हैं और दूर से दूर भी हैं। जैसे अरियाना घर में मेरे साथ रहती हैं, नजदीक हैं, पर मेरी अरियाना के साथ दूरी कहां तक है। मैंने वक्त को देखना है, वक्त कहां है। मैं अरियाना के पास किस रूप में सबसे देर तक पहुंचती हूँ और किस रूप में मैं सबसे नजदीक पहुंचती हूँ। मैंने फिर देखना है रवि को। मैं उसके पास नजदीक से नजदीक भी हूँ और दूर से दूर भी हूँ। 15,000 माइल्स की दूरी है, और वो मेरे दिल में भी है। जीवन को वक्त के तराजू में तोलना,
वक्त क्या है, ये जो प्रयोग होता रहता है दिन रात मेरे में, बड़े ही सुंदर एहसास लेकर आदमी आता सिर्फ, और जिंदगी का बहुत ही अच्छा रूप भी लेकर आता है। वो रूप जिसके बारे में मैं कभी जानती नहीं, कभी सुनती नहीं। जब वो बात अपने आगे होती है, जब वो बात प्रूफ देती है कि ये है जीवन का असली रूप, रंग, आकार, तो कितना अच्छा लगता है। ठहर जाना, हम वक्त में ठहरते हैं या जीवन में ठहरते हैं या किसी अनुभव में ठहरते हैं, जहां अपने मानसिक तल पर मैं कहूं कि अपनी मौजूदगी में ठहरते हैं। जब हम ठहरते हैं तो वहां क्या होता है, जब हम चलते हैं तो वहां पर क्या होता है, दोनों को दिखना। मैं रुकती हूं अरियाना के अस्तित्व में जो नजदीक है जिस्म से, मैं रुकती हूं रवि के अस्तित्व में जो जिसका जिस्म मेरे से बहुत दूर है। किसके नजदीक पहुंचना हमको इजी होता है, हम किसके नजदीक पहुंच सकते हैं आसानी से। हमारे लिए कौन है खुला, कौन है ओपन। जिसका अस्तित्व हमारे लिए खुला होता है वहां पर वक्त कैसे है। जिसके लिए हमारा जिस्म भी, हमारा अस्तित्व भी बंद होता है, वहां पर वक्त की क्या है डेफिनेशन, वक्त की रफ्तार क्या है, डेफिनेशन क्या है और रफ्तार क्या है। जहां पर फिर आएगा हमारी टेंशन, हमारे रोग, हमारे भरोसे, हमारे प्यार, ये जो सब हैं, प्यार, भरोसा, टेंशन, रोग, ये सब फिर वक्त को प्रकट करते हैं, इंसान को प्रकट करते हैं। अब कहेंगे कि जो प्यार है ये वक्त को कैसे प्रकट करता है। जीवन एक है, मैं कहूंगी कि जो वक्त है, जब प्यार होता है, जब हम कहते हैं प्यार में वक्त नहीं होता, क्यों नहीं वक्त प्यार में होता, इसका मतलब है कि प्यार और वक्त दोनों ये भी एक हैं कहीं ना कहीं पर। वक्त हमको कब महसूस होता है, हमने ये देखना है। जिंदगी को समझने के लिए, इनलाइटमेंट लेने के लिए मैंने देखना है कि जिसको बुद्धा ने कह दिया, सब हमारे धर्मों ने कहा है कि ये इनलाइटमेंट है, वो इनलाइटमेंट की डेफिनेशन क्या है। हम किसको कहेंगे कि ये डेफिनेशन है इनलाइटमेंट की। और इनलाइटमेंट में इंसान की जो तवज्जो है, इंसान का जो वजूद है, वो ऐसा हो जाता है। मैंने वो देखना है, ऐसा हो नहीं सकता। $56 टाइम ठहरी, उस बिंदु पर जहां पर ना मैं हूं और ना ही वक्त है, ना ही संसार है, ना ही परमात्मा है। वो अस्तित्व जो बहुत ही बड़ा है, उस अस्तित्व में हम सब सेंटर हैं। मेरा संसार मेरे से शुरू होता है, वो सेंटर जिसमें हम सब सेंटर हैं। ये कैसी लीला है, ये कैसी कला है। अगर मैं अमेरिका में बैठी हुई भी अपनी जिंदगी के उस सेंटर में हूं कि मेरे सेंटर के भीतर जब मैं धुरा बन गई,
जे संसार कहीं से भी ले लूं, जे ब्रह्मांड मैं सेंटर हूं और उसके आले दुआले घूमता है। अगर कोई इंसान इंडिया में बैठा है, इटली में बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, वो भी सेंटर में है और ये सब चीज उसके द्वारे घूमती है। सेंटर में जो है वहां पर वक्त नहीं। अब आपको समझ आएगा, जो सेंटर है वहां पर वक्त नहीं, जो धुरा है वहां पर वक्त नहीं, बाकी चारों तरफ वक्त ही वक्त है। अजीब सी कहानी है। वक्त सेंटर में नहीं है, वक्त है आले दुआले। हमारे इस ब्रह्मांड का सेंटर क्या है? हमने देखना है कि इस ब्रह्मांड का सेंटर क्या है। हमको नहीं पता लगता। क्या सूरज सेंटर है? क्या कोई ग्रह सेंटर है? ये ब्रह्मांड की रचना ऐसी रची हुई है कि हर चीज सेंटर है। हर चीज सेंटर कैसे हो सकती है? ये रचना कैसी है कि जिसमें हर चीज सेंटर है। जहां पर तोता भी सेंटर है, जहां पर डक भी सेंटर है, जहां पर रुख भी सेंटर है, हर चीज सेंटर है। अजीबोगरीब है। अगर हम हर सेंटर हैं तो सेंटर में वक्त नहीं है। वक्त हमको मालूम होता है जब हम ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं। जो हमारे धुरे हैं उनको जब देखते हैं तो वक्त है, जब खुद को देखते हैं तो वक्त नहीं है। ओके, अगर मैं हरियाणा को देखती हूं तो वक्त है, अगर मैं हरियाणा को नहीं देखती तो वक्त नहीं है। अगर मैं खुद को देखती हूं, ये जो हमारा ब्रह्मांड है इसमें वक्त है नहीं। पर जब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वक्त है। ऑब्जेक्ट क्या है? मैं। हमारे अपने ही धुरे में जब हम झात मारते हैं, हम अपने आप को ही मैं कहकर बुलाते हैं। हमारा अपने आप के साथ ही संबोधन है कि ये मैं हूं। तो इसका मतलब है कि वहां पर वक्त है। हमारी मैं के साथ वक्त शुरू हो गया। जब मैंने कहा कि मैं हूं जिंदर, तो वक्त शुरू हो गया। मैं ऑब्जेक्ट बन गई। किसके साथ मैं ऑब्जेक्ट बन गई? मैं अपने तुरे में ही अपने आप को ही मैं कह बैठी। मैं की जर्नी शुरू हो गई। पर हम हैं सेंटर। ये तमाम ब्रह्मांड ऐसी रचना है जो सेंटर की रचना है, धुरे की रचना नहीं है। मेरा अस्तित्व सेंटर है। जे रुख भी सेंटर है, जे पशु भी सेंटर है, हर चीज सेंटर है। अजीबोगरीब क्वेश्चन में है माइंड। जहां पर अब बात आएगी, मैंने सेंटर से दूसरे सेंटर तक जाना है। दूसरा मेरा सेंटर नहीं है, दूसरा है मेरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कब पैदा हो गया? जब मैं सब्जेक्ट बन गई। सब्जेक्ट मैं उस वक्त बनी जब मैंने अपने सेंटर से अपने आप को अलग देखना शुरू कर दिया। मैंने अलग देखा क्यों? मेरे में जब प्रतीति आई क्योंकि मैं अलग हूं अपने सेंटर से। वो बिंदु कौन सा है जो मुझको मेरी मौजूदगी से अलग करता है?
जहां से जे रफ्तार पैदा होती है, जहां से जे वक्त पैदा होता है। बेड पर लेटी हुई हूं। मैंने जाना है अरियाना के पास, मैंने जाना है रवि के पास, मैंने जाना है एंजल के पास, मैंने जाना है उस रुख के पास, मैंने जाना है कहीं ऐसी जगह पर जैसे मैंने जाना है पेरिस में। कैसे करूंगी? आज पेरिस मेरे लिए धुरा है, और अगर मैं अपने जिस्म के को लेकर पेरिस पहुंच जाती हूं, हर इंसान सेंटर है, हर चीज सेंटर है। क्या मैं इस रुख के पास खड़ी हूं, इस झाड़ के पास खड़ी हूं, क्या मेरा और इस रुख का सेंटर, इस झाड़ का सेंटर एक हो गया? अगर मैं इस जे है रुख, अगर मैं इस रुख की जड़ में ही खड़ी हो जाती हूँ, जहां पर तना है, टूटा हुआ है, उस तने के ऊपर ही जाकर खड़ी हो जाती हूँ, क्या मेरा और रुख का जो जड़ है, हम दोनों एक हो गए? हमारा जो सेंटर है दोनों का एक हो गया? नहीं। इसके ऊपर भी खड़ी होंगी तो भी हमारे में सदियों का फासला है। ये फासला किस चीज का है? हमारी चेतना का। हर चेतना सेंटर है। तो बाकी का जो आला द्वाला है वो क्या है? मैं मेरा सेंटर हूं, वो डक का सेंटर है, रुख का सेंटर है, हर चीज सेंटर है, जे कायनात सेंटर है। अगर मैं एक सेंटर से दूसरे सेंटर में घुस जाती हूं, चेतना मेरी दूसरे के साथ चेतन स्वरूप हो जाती है, तब क्या हम एक हो गए? जहां वहां पर भी हम एक नहीं हुए। जहां पर एग्जाम्पल लेके आते हैं, बच्चे की पैदाइश, चाहे वो इंसान का बच्चा है, चाहे वो किसी जानवर का बच्चा है, वहां पर दो चीज मिलती है, दो कण मिलते हैं, दो कण एक होता है, एक बन गया। अगर दो चेतन एक हो गए तो क्या सेंटर भी एक हो गया? हम सब का जो सेंट्रल रूप है उसको कहते हैं परमात्मा, जो है काल अतीत, वक्त के पार, जो है आत्मा से भी पार, जहां पर मौजूदगी है हम सब की, जहां पर हम सब सेंटर हैं। हम सब का जो सेंटर है वो है हमारा, जिसको हम कहते हैं परमात्मा। हम सब का सेंटर रूप परमात्मा है। हमारा जो सब का व्यक्तिगत रूप का सेंटर है वो है हमारा अस्तित्व। वहां पर वक्त नहीं होता, वहां पर पल नहीं होता, वहां पर सदी नहीं होती, वहां पर फ्यूचर नहीं होता, वहां पर कुछ भी नहीं होता। उस चीज में दाखिल होने के लिए हमारे पास छोटा सा एक पल है। वो पल क्यों है? बेड पर लेटी हुई हूं, वो पल क्यों है? मैंने पल को ढूंढना है अपने मन से, मैंने पल को ढूंढना है अपनी बुद्धि से भी, मैंने पल को ढूंढना है अपनी आत्मा से भी, मैंने पल को ढूंढना है अपने जिस्म से भी। मेरे पास है अरियाना, मेरा एक ऑब्जेक्ट, मेरे पास है रूपा, मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट, मेरे पास है तीसरा, मेरी कमलेश फ्रेंड जो लखनऊ में रहती है, तीसरा ऑब्जेक्ट। मेरा चौथा ऑब्जेक्ट है सुखवीर।
मेरे जो 4 धुरे हैं, मैंने इन चारों में से देखना है मन मेरा किसके पास है, जिस्म मेरा कहाँ पड़ा है, मेरी बोध में, मेरी अकल में इस वक्त क्या चल रहा है। बिल्कुल सेंटर में, मैं सेंटर में खड़ी हूं। मेरी सोच सोचती है कि वक्त क्या है, मेरा बोधक तल है कि जो सोच रहा है कि वक्त क्या है। मेरा बोधक तल इस तल पर प्रधान है, मेरी समझ इस वक्त पर प्रधान है, जो एक्सपेरिमेंट करती है अपने अस्तित्व पर, अपने उस पल में। पल क्या है जहां पर, जिसमें मेरा प्रयोग घूम रहा है कि मैंने देखना है मेरे मानसिक तल पर वक्त क्या है, मेरे बौद्धिक तल पर वक्त क्या है, मेरी आत्मिक तल पर वक्त क्या है। इसको देखने के लिए मैंने देखना है कि मेरे जिस्म पर वक्त क्या है, मेरा जिस्म इसके किसके नजदीक है, मेरा मानसिक तल किसके नजदीक है, मेरा बौद्धिक तल किसके नजदीक है, और मेरी आत्मा किसके नजदीक है। उन तक पहुंचने के लिए मुझको क्या लगता है, मैं देखती हूँ कि मुझको जिस्म तक पहुंचने के लिए भी एक पल लगता है, और मुझको मेरे मानसिक तल पर पहुंचने के लिए भी एक पल लगता है। और मैं देखती हूँ कि मेरे हर डिमेंशन तक पहुंचने के लिए मुझको एक पल लगता है। अगर मैं देखती हूँ कि मैंने अपना जिस्म देखना है, एक पल में देखती हूँ। अगर मैं देखती हूँ कि मैंने रूपा को देखना है, वो मेरा मानसिक तल है, तो 1 मिनट लगता है। अगर मैं देखती हूँ कि मैं अपनी सोच तक पहुंचती हूँ, मेरी जो सोच वक्त की है, और वक्त मेरा इस वक्त किस में है, मेरा है वो वक्त मेरी कमलेश फ्रेंड में, और मैं उस तक 1 मिनट में पहुंचती हूँ, 1 पल में पहुंचती हूँ। और मैं देखती हूँ कि मैंने खुदा तक पहुंचना है, वहां पर भी 1 पल लगता है। चारों डिमेंशनों में 1 पल लगता है। इस 1 पल में अगर जब मैं जिस्म तक पहुंचती हूं, मैं तय कितना वक्त करती हूं। वक्त को जब मैं तय करती हूं, तो मैंने देखना है मैंने स्पेस को कितनी को तय किया। जिस्म के पास पहुंचने के लिए मैंने स्पेस तय की है, 1 स्टेप। मानसिक तल तक पहुंचने के लिए मैंने तय की है स्पेस को 2500 किलोमीटर। रूपा 1 पल में 2500 किलोमीटर। जिस्म तक पहुंचने के लिए 1 कदम। रूपा तक, मानसिक तल तक पहुंचने के लिए 2500 की दूरी। बोधक तल तक पहुंचने के लिए, कमलेश तक पहुंचने के लिए 15,000 किलोमीटर की दूरी तय की है 1 पल में। और खुदा तक पहुंचने के लिए मैंने सदियों की दूरी तय कर दी है। ये क्या बात है, जे मैं वक्त को कैसे देख रही हूं, जे वक्त मेरा कैसा प्रयोग है, जो मैं बेड पर ही लेटी इस प्रयोगशाला में घुस गई हूं, जो मेरे पास नजदीक से नजदीक है, उसको मैं तय करती हूं 1 पल में ही। पर स्पेस होती है 1 कदम। 1 कदम, सिर से लेके पैरों तक अपने जिस्म को देखना 1 कदम। रूपा तक 2500 कदम। हम माइल्स की बनाते हैं 1-1 कदम, मानते हैं। कमलेश तक पहुंचने के लिए 15,000 कदम, पल 1 ही। बुद्ध तल और आत्मिक तल तक पहुंचने के लिए सदियों ही सदियां, सदी जिसका कोई अंत नहीं। पर वक्त 1 कदम, 1 ही पल, और जिसमें कदम है सदियों, जिसका कोई अंत नहीं। ये कैसी रफ्तार है जीवन की। वहां पर मैं फिर रुकती हूं।
मेरे सिर में चक्कर है, मेरा सिर चकराने लगा। मैं इसे प्रयोग करना चाहती हूँ जीवन में और करती आ रही हूँ, और मेरे को दिखाई देता है कि मेरा सिर चकराने लगा। अपने में हिम्मत डालती हूँ और पानी पीती हूँ। मैं देखती हूँ कि इस चीज का मेरे जिस्म पर क्या असर है, इस चीज का, इस सोच का मेरे जिस्म पर भी असर है। मेरे को चक्कर आने लगे। क्या मेरी कॉन्शियस ने इतना ही लंबा सफर भी तय कर लिया कि उसको चक्कर आने लगे हैं? इतनी तेज स्पीड थी कि उसको चक्कर आने लगे हैं, जिसका प्रभाव मेरे जिस्म पर भी पड़ता है और मुझको चक्कर आने लगते हैं और मैं सिर घूमने लगता है और मुझको पानी की जरूरत पड़ती है। 100% गति है। फिक्र हमारा क्यों खून चूसते हैं? फिक्र में इंसान बीमार क्यों होता है? फिक्र में हम कमजोर क्यों होते हैं? फिक्र में हमारा रंग पीला क्यों पड़ जाता है? तनाव में हम बीमार क्यों हो जाते हैं? तनाव हमारा केमिकल को क्यों चेंज कर देता है? हमारी रासायनिक तत्व को बदल देता है, क्यों? हमको लगता है कि ये चीज हमारे जिस्म तक ही रहती है। हमारी केमिस्ट्री बदलती है हमारे मनोभाव से। हमारी केमिस्ट्री हमारे जिस्म से नहीं बदलती। हमारे मनोभाव कैसे हैं, हमारे गुण कैसे हैं, हमारे अवगुण कैसे हैं, हमारा प्यार कैसा है, हमारा भरोसा कैसा है, हमारे में हलीमी है, हमारे में क्रोध है। हम अपने आप में ही उपजाऊ धरती हैं और अपने आप में ही मारूथल है। कोई क्रोध तो इंसान है, वो मारूथल होगा, हो ही नहीं सकता। वहां पर कोई उपजाऊ धरती पैदा होगी। मैंने देखा कि मैंने तो सफर किया है अपने मानसिक लेवल पर, बौद्धिक लेवल पर, और मुझको चक्कर आने शुरू हो गई है और मैं तो लेटी हुई हूं। जैसे मैंने बहुत स्पीड की है। किसकी स्पीड की है मेरी? जो स्पीड किसकी थी? जो एकदम हौली होती थी, जो एकदम तेज होती थी। जैसे हम तेज कार में झटके लगते हैं, हमको हमारे में हौल पड़ते हैं, खड्डे आते हैं, हमारा पेट नीचे को जाता है, ऊपर को आता है, हमारे को उल्टी आती है, हमारे को पता नहीं लगता कि हम क्या करें। वैसा ही मेरे साथ बेड पर लेटी को हुआ है। जहां पर मेरी रफ्तार है, मेरी कॉन्शियस की जो रफ्तार करती है, मानसिक लेवल पर भी, जिस्म के लेवल पर भी, बौद्धिक लेवल पर भी, चीज वो ही है। ये जो क्रिएशन है जो हमको दिखाई देती है, ये क्रिएशन हमारी भीतर की क्रिएशन की परछाई है। हमारे दिमाग से अच्छा कंप्यूटर कोई नहीं है, हमारी आंख से अच्छा कोई कैमरा नहीं है। हमने इस चीज को देखना है, इसको चीज को। और हमारी चेतना क्या होगी? हमारी चेतना से अच्छा ब्रह्मांड कोई नहीं है। हम सबका ब्रह्मांड एक है। हमने दूसरे के ब्रह्मांड में एंटर होना है। जीते जी जागते हुए वक्त, वहां पर जहां पर सब सेंटर हैं, सेंटर में वक्त नहीं है, सेंटर में मौजूदगी है। वो मौजूदगी, हम सब की मौजूदगी जब एक होती है तो हम उसको कहते हैं ये है परमात्मा। उससे पहले परमात्मा आ ही नहीं सकता। हम सब की मौजूदगी कैसी है? जब मेरी मौजूदगी में मैं प्रवेश हो गई तो उसको कहते हैं आत्म बोध। मुझको मेरा व्यक्तिगत बोध हो गया, मैं अपने व्यक्तिगत बोध में स्थित हो गई। परमात्मा है समूह बोध, इस कायनात का बोध, इस रचना का बोध,
ये तमाम रचना किस रचना के अधीन काम करती है? वो है परमात्मा। हम सब एक डिजाइन हैं। पहले तो हम, किसी ने पूछा सवाल जी, पहले तो हम व्यक्तिगत डिजाइन है। लाल धागे का डिजाइन बनता है। लाल धागा एक हमने कपड़ा बनाना है, लाल धागे का वहां पर क्या रोल है, हरे धागे का वहां पर क्या रोल है, पीले धागे का वहां पर क्या रोल है। यह है व्यक्तिगत पीले धागे का रोल, यह है व्यक्तिगत लाल धागे का रोल। पर वो लाल धागा बनाता है एक बहुत बड़े डिजाइन को। वो पीला धागा भी बहुत बड़े डिजाइन का हिस्सा है और वो हरा धागा भी बहुत बड़े डिजाइन का हिस्सा है। हमने पहले अपने व्यक्तिगत डिजाइन को पूरा करना है। जब हम देख लेते हैं कि ये है मेरा व्यक्तिगत डिजाइन, जिसको कहते हैं आत्मबोध, मैं अपने स्वभाव में स्थिर हो गई, ये है मेरा स्वभाव। उसके बाद आता है समूहगत, जहां से जर्नी होती है परमात्मा की। जब तक हमको आत्मबोध नहीं होता तब तक हमारी व्यक्तिगत जर्नी रहती है, चाहे हम कितने भी गहरे धर्म में प्रवेश कर जाएं। आत्मबोध के बाद हमारी जो व्यक्तिगत जर्नी होती है वो हो जाती है समाप्त। वहां पर हमारी समूहगत जर्नी की शुरुआत होती है। समूहगत जर्नी जो होती है वो है परमात्मा की जर्नी, जिसको हम कह सकते हैं कि ये है हमारी आध्यात्मिक जर्नी। आत्मिक जर्नी को हम कहते हैं धर्मिक जर्नी। अपने आप की पहचान, अपने आप का स्वभाव, अपने आप के प्रति जाग जाना, ये है हमारी धर्म की नीति कि मैं कैसी हूं। धर्म है पहली पौड़ी अपने प्रति जागने की। अध्यात्म है पहली पौड़ी परमात्मा तक जागने की। रफ्तार, वहां पर रफ्तार नहीं है। जहां पर है चुप की यात्रा, चुप में रफ्तार नहीं है। वहां पर है खालीपन की यात्रा, स्पेस की यात्रा, वहां पर भी रफ्तार नहीं है। हमारी रफ्तार, हमारी ब्रेक लगनी शुरू हो जाती है जब हम अपने आप के सेंटर में पहुंचते हैं, जहां से हमारा धर्म शुरू होता है। धर्म हमारा किसी गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद से शुरू नहीं होता। हमारा धर्म शुरू होता है हमारे अस्तित्व से। हमारा अस्तित्व हमारा धर्म की जगह है। वो सब संसार है, वो हमारे भीतर के अस्तित्व का प्रगट रूप है। चाहे वो कोई बाजार है, चाहे कोई वो धार्मिक जगह है, चाहे वो कुछ भी है, वो हमको संकेत देते हैं कि अपने भीतर मुड़ जाओ, अपने भीतर वापस चले जाओ। संसार दुख का घर क्यों लगता है? संसार हमको हमारी तरफ मोड़ता है। वो कहता है सुख, बाहर जाओगे तो दुख मिलेगा, भीतर जाओगे तो सुख मिलेगा। हर चीज हमारे को हमारी तरफ वापस भेजती है। स्पीड, जब हम अपनी तरफ आते हैं वहां पर स्पीड नहीं होती। जब हम बाहर की तरफ जाते हैं वहां पर स्पीड होती है। जब हम बाहर की तरफ जाते हैं वहां पर वक्त होता है। जब हम अपनी तरफ आते हैं तो वहां पर वक्त नहीं होता। चाहे हम अपनी तरफ आए, चाहे हम अपने मन की तरफ आए, चाहे हम अपने जिस्म की तरफ आए, चाहे हम अपनी आत्मा की तरफ आए, वहां पर वक्त नहीं होगा। जब वक्त की शुरुआत होती है, जब हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो दिखती हुई चीज की, ऑब्जेक्ट की तरफ भागती है। वो दिखाई देती चीज, चाहे कोई हमारा रिश्ता है, चाहे वो इवन परमात्मा ही क्यों ना हो, चाहे वो कृष्णा हो, चाहे वो बुद्धा हो, वहां पर वक्त क्रिएट हो जाता है। ये सब हमारे लिए संसार बन जाता है।
कृष्णा हमारा सबसे अच्छा माइलस्टोन है, बुद्धा हमारा सबसे अच्छा माइलस्टोन है, जो हमको लेकर चलता है, हमको धक्का देता है और हमारी तरफ के अपने भीतर घुस जाओ, अपने सेंटर में चले जाओ। संसार के दुख हमको धक्का देते हैं, हमारे सेंटर में, हमको हमारे सेंटर में प्रवेश करवाते हैं। संसार हमारा नेगेटिव रूप में सहयोगी है, हमको हमारे तक पहुंचाने के लिए। वो कहता है अगर तू मेरी तरफ आएगा मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा, तुम्हारे काम तुम ही आओगे। मेरा उपयोग करो, मेरा दर उपयोग ना करो। जब हम दूसरे की तरफ भागते हैं, दूसरा है मन, दूसरे की तरफ भागने वाला है मन। चाहे हम परमात्मा की तरफ भागे, चाहे हम पैसे की तरफ भागे, ये है मन। जब हम अपने सेंटर की तरफ भागते हैं, अपने खुद की तरफ भागते हैं, मेरा मन मेरी तरफ भागता है। मेरा मन कहता है जिंदर तुझको दुख नहीं होना चाहिए, मैंने तुझको दुखी नहीं देखना। मेरे मन ने मेरे साथ कमिटमेंट कर ली कि मैंने तुझको दुखी नहीं देखना। वहां पर वक्त नहीं होगा, वहां पर स्पीड नहीं होगी। जब हम अपनी तरफ आते हैं, वहां पर कोई भी वक्त नहीं होता, वहां पर कोई भी स्पीड नहीं होती। मैंने जाना है उस डक के पास, तो मेरी स्पीड है। जब मैंने उस डक से अपनी तरफ आना है, तो वहां पर कोई स्पीड नहीं होती। अपनी तरफ आने के लिए स्पीड नहीं, अपनी तरफ आने के लिए वक्त नहीं, अपनी तरफ आने के लिए कुछ भी नहीं। हम रुक गए। मेरे को उस डक तक जाने के लिए 3 कदम चलने पड़ेंगे, पर अपनी तरफ आने के लिए मुझको एक भी कदम चलना नहीं पड़ेगा। मेरा ध्यान है डक में। मैंने कहा कि नहीं, मैंने डक पर ध्यान नहीं रखना, मैंने खुद पर ध्यान रखना है। मेरे उसी वक्त में ठहर गई, उसी वक्त अलोप हो गया, वक्त नहीं लगा। वहीं से मेरा ध्यान मेरी तरफ हो गया। वहां तक जाने के लिए 3 स्टेप और आने के लिए कोई भी स्टेप नहीं। परमात्मा संसार की तरफ जाने के लिए, ऑब्जेक्ट की तरफ जाने के लिए, सितारों की तरफ जाने के लिए वक्त, गति, स्पीड, स्पेस, और खुद की तरफ आने के लिए वहीं पर कुछ भी नहीं होता। ये क्या बात है। मैंने देखा कि पल पल में पहुंचती हूं। एक पल में जिस्म तक जाने के लिए मुझको 1 कदम लगता है, मन तक जाने के लिए मुझको 2500 कदम लगते हैं, और बुद्धि तक जाने के लिए, सोच तक जाने के लिए मुझको 15,000 कदम लगते हैं, और परमात्मा तक जाने के लिए मुझको अंतहीन कदम लगते हैं मेरे, जिसका कोई पता ही नहीं, इतने कदम लगते हैं। पर किसी भी कदम पर मैं क्यों ना गई हुई हूं, 1 कदम पर चाहे मैंने यात्रा की है, चाहे मैंने 2500 कदम तक यात्रा की है, चाहे मेरी 15,000 कदम तक यात्रा थी, पर जब भी मैं वहां पर पहुंची, मैंने कहा कि मेरा ध्यान है जिंदर, वहां पर मुझको वक्त नहीं लगा। जाते वक्त मेरे को 15,000 कदम चलना पड़ता है, आते वक्त मुझको एक भी मेरा कदम नहीं लगता। 1 कदम में, 1 झटके में सब हो जाता है। ये क्या है वक्त की स्पीड, ये क्या है, ये सेंटर है। सेंटर में स्पीड नहीं होती। सेंटर की तरफ रुकेंगे, जहां पर हम रुक गए वहीं पर हमारा सेंटर शुरू हो गया, हम सेंटर में प्रवेश हो गए। इसका मतलब है कि रुकना सेंटर में प्रवेश हो जाना है। कहीं पर भी रुक जाओ, दूर जाने के लिए चाहे आपने 15,000 कदम चले हैं, पर 15,000 कदम पर भी चल गए और आप वहीं पर रुक गए, तो आप सेंटर में हो गए, क्योंकि ये कायनात है सेंटर हर चीज का। उठकर बैठ गई, क्योंकि मेरे जिस्म पर प्रभाव पड़ा हुआ था। ये क्या, कैसी बातें परमात्मा कैसा समझाता है। और आपको पता ही नहीं कि मैंने जब ये रात भर प्रयोग किया, 2 घंटे पहले किया, 3 घंटे फिर किया, फिर 3 घंटे किया,
जब मैं जो प्रयोग अपने आप पर करती हूँ, मेरे को कितने चक्कर आते हैं और इतना मजेदार और इतना मसालेदार चक्कर, जे प्रयोग जो मेरे को ही घुमा डालता है। कहता है चल, चक्की ऐसे ही वक्त की घूमती है, वक्त को जानना है तो जान। दूसरा वक्त है, कोई भी इंसान अपने आप में वक्त नहीं है। दूसरा स्पीड है, कोई भी इंसान अपने आप में स्पीड नहीं है। दूसरा स्पेस है, कोई भी इंसान अपने आप में स्पेस नहीं है। वो सेंटर है, जो सेंटर है हम सब का, उसको कहते हैं परमात्मा। जो हमारा व्यक्तिगत सेंटर है, उसको हम कहते हैं आत्मा। आत्मा का और परमात्मा का मेल। आत्मा जब किसी और आत्मा के साथ मिलती है, वहां पर क्रिएट होता है एक और सिस्टम। परमात्मा, मुझको नहीं पता मेरे को कैसे समझा जाता है ये बात, और मैं कैसे समझ जाती हूँ मुझको ये भी नहीं पता। उसका समझाने का तरीका इतना निराला होता है, मुझको नहीं पता कि मैं आपको वो बात वैसे समझा पाऊंगी कि नहीं समझा पाऊंगी। पर मेरा जो टीचर है वो बहुत अच्छा होने के कारण मेरे को थोड़ा सा इजी है, मैं वो बात आपको वैसे ही बता पाऊं। पर जैसे वो मुझको बताता है, जैसे मेरी जिंदगी का एक बहुत ही बड़े ही जन्मों का मेरा उसके साथ संबंध है। वो इंग्लिश मैन है। मेरा और हरियाणा का उसके साथ बहुत गहरा संबंध है। मैं जब ये जर्नी कर रही होती हूँ, प्रयोग कर रही होती हूँ, मैं प्रयोग करते करते मैं उसको याद करती हूँ। मैं कहती हूँ आज तो तू आ जा और मेरे साथ इस प्रयोग में आ जा। मैंने अभी ये बात हरियाणा को नहीं बताई। और जब मेरे को परमात्मा उसको भीतर लेके आता है मेरे, और मैं उसके आगे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं तेरे को उसका नाम लेती हूँ और मैं उसको कहती हूँ कि मैं तेरी उड़ीक करती हूँ, तेरा इंतजार करती हूँ, इस प्रयोग में तू मेरे साथ आ, मुझको तुम्हारा इंतजार है। कमाल की बात होगी। और वो मेरे इस प्रयोग में मेरे साथ आ गया। मैं उसको कहती हूँ तू यहीं पर रुक, मैं अभी हरियाणा को उठाकर लेके आती हूँ। मैं हरियाणा को उठाकर लेके आने जाती हूँ। 100% मैं अपने बेड से उतरती हूँ और हरियाणा के कमरे का मैं दरवाजा खोलती हूँ। हरियाणा इतनी सोई हुई होती है, इतनी सुंदर लग रही होती है। मैंने कहा कि नहीं, ये सोई हुई है, मैं वहीं से वापस आ जाती हूँ। जो मैं जागते हुए अपने जिस्म के साथ कर रही होती हूँ, वही बात मैं अपने प्रयोग में उस बच्चे के साथ कर रही होती हूँ। तो उसको मैं कहती हूँ कि हरियाणा सोई हुई है, मैंने उसको जगाना नहीं। 2 डिमेंशन मेरे साथ मिले हुए होते हैं। ये कौन सा डिमेंशन है जो मैं जिस्म के लेवल पर भी करती हूँ और आत्मा के लेवल पर भी करती हूँ। अगर मेरे 2 डिमेंशन मिल सकते हैं, इसका मतलब है कि मेरा किसी और इंसान के साथ भी डिमेंशन मिल सकता है। मतलब कि हमारा सेंटर मिल सकता है। जहां पर फिर मेरे में सवाल आता है, परमात्मा ने ये 2 एनर्जी क्यों बनाई? बहुत मुझको चाह है परमात्मा की इस क्रिएशन को जानने का और जीने का। मैं नहीं कहती कि मुझको जानना है, मैंने जीना है। परमात्मा के रूप को, परमात्मा के रंग को, परमात्मा के
हर चीज को जीने का मेरे में जज्बा है कि मैंने उसको जीना है। उसने जो साइलेंस बनाई तो क्यों बनाई, उसने जो शब्द बनाए तो क्यों बनाए, उसने इंसान को ऐसा बनाया तो क्यों बनाया, उसने इंसान के जो दो रूप क्यों बनाए, उसको क्या जरूरत थी इंसान की रचना। उसने इस क्रिएशन की रचना ऐसे रची, एक को बना दिया आदमी और एक को बना दिया औरत। जे औरत क्या है असली में और जे आदमी क्या है असली में। आदमी के किरदार में उसने कौन सी एनर्जी भरी हुई है और औरत के किरदार में उसने कौन सी एनर्जी भरी हुई है। ये दोनों एनर्जी आपस में क्या काम करती हैं और ये दोनों एनर्जी अलग अलग इस क्रिएशन में क्या काम करती है। अगर ये दोनों एनर्जी मिल जाती है तो क्या होता है, अगर ये दोनों एनर्जी फट जाती है तो क्या होता है। अगर कोई भी एनर्जी औरत की फट जाए, ये है एनर्जी। आदमी का स्वभाव कैसा है, औरत का स्वभाव कैसा है। जब भी कोई औरत औरत के रूप में जीती है, उसका औरतपन में जीना इस कायनात को क्या देता है। और जब कोई भी आदमी आदमियत में जीता है, उसकी आदमियत इस संसार को क्या देती है, जरूर देती होगी। क्योंकि हम सब सेंटर भी हैं और हम सब इस कायनात को चलाने वाले डिजाइन भी हैं। हमारी एनर्जी बाक्या ही जहां पर कुछ ना कुछ काम करती होगी, जिसका हमको पता नहीं चलता कि आदमी आदमी क्यों है, औरत औरत क्यों है। मैंने तजर्बा करना है, मैंने आदमी लोगों के भीतर ही जाकर बैठना है। आदमी जहां पर 8-9 आदमी वहां पर इकट्ठे होते हैं, वहां पर मैं अगर बैठ जाऊंगी जाकर, वहां मेरा तजर्बा क्या होगा। अगर मैं जहां पर अपनी सहेली लोगों को बुला लूंगी, मेरी दोस्त लोग ही, औरतें ही जहां पर इकट्ठी हो जाएंगी, वहां पर एनर्जी कैसी क्रिएट होती है। मैंने जो तजर्बा किया था बहुत साल पहले वैंकूवर में, मैंने अपने घर में उन लोगों को बुलाया जिनके मियां के साथ भी मेरे अच्छे संबंध थे, जैसे मेरी दोस्त बब्बू और मोहन, जैसे रूपा और कुलदीप, जो जोड़ी ही घर में आती थी। फिर मुझको पता है कि उन्होंने औरतों ने इकट्ठी बैठ जाना है किचन में, जैसे परम और दीप, जैसे बीना और सखदेव, टीना और प्रेम। मुझको पता है कि इन्होंने अलग बैठना है, बिट्टू और मंजू, आरती और रम्मी, इन्होंने अलग बैठना है और इन्होंने अलग बैठना है। औरतें एक तरफ बैठ गई किचन में और आदमी लिविंग रूम में बैठे हैं। और मेरे सिर में एनर्जी घूमती है कि मैंने देखना है ये कैसी बातें करते हैं। इतनी गहराई में उस वक्त मेरे में सोच नहीं थी कि परमात्मा ने ऐसा क्यों क्रिएट किया है। मैंने देखना था सिर्फ जे के आदमी जब बैठे होते हैं वो कैसे बातें करते हैं और उनकी बातें कैसी चलती हैं, और जब औरतें हैं तो जे क्या करती हैं। मेरे दोस्त लोग सभी के सभी बहुत ज्यादा अच्छे, और मैं कभी जाती हूँ अपने दोस्त लोगों के भीतर, सहेली लोगों के भीतर, कभी उनके मियाँ के पास जाकर बैठ जाती हूँ, बातें करती हूँ, एनर्जी देखती हूँ। वो एनर्जी मुझको आज घेरती है। उस एनर्जी को देखे हुए इतने साल बीत गए हैं, और उस एनर्जी में मेरी कॉन्शियस ने क्या पकड़ा उस वक्त नहीं पता था, कल नहीं पता था। उस कॉन्शियस का आज रात को पता था। 20 साल पहले एनर्जी को पकड़ा हुआ, अचेतन रूप में मेरे ही भीतर पड़ा हुआ, वो 20 साल के बाद फिर दरवाजा खोलता है। कितने लंबा समय ले लेते हैं ये हमारे प्रयोग, जो जीवन हमारा कितना लंबा समय लेकर हमारे आगे आता है।
हम कहीं पर भी अचेतन रूप में से भी गुजरते हैं, हमको पता ही नहीं चलता हमारा अचेतन रूप भी हमारी चेतना का रूप है। उसने क्या ऑब्जर्व कर लेना है हमको कोई पता नहीं। 20 साल पहले जबकि मेरे में जो सवाल भी नहीं होता था और मैं जो कहां वहां पर ऐसी चीज को अपने भीतर समेट के बैठी हूं, मुझको पता भी नहीं। जे अचेतन जो अपने आप मशीन काम करती है, कभी वो चेतन रूप में काम करती है, कभी वो अचेतन रूप में काम करती है, वो मेरे आगे आती है। औरत की केमिस्ट्री क्या है, आदमी की केमिस्ट्री क्या है। आदमी कब सुंदर बनता है, जब वो गहरी मोहब्बत में होता है। औरत कब सुंदर बनती है, जब वो गहरी समझदारी में होती है। मतलब के औरत अगर मूर्ख है, वो अपने अस्तित्व से बहुत दूर है। अगर आदमी क्रोध में है, वो अपने अस्तित्व से बहुत दूर है। क्रोध क्या है, मूर्खता क्या है, इसको देखना पड़ेगा। हमको लगता है कि हम चलते हैं, हमारे कर्म हमको चलाते हैं। हमारी भाव, हमारे में जो प्यार है वो कैसी एनर्जी है, बहुत प्योरिटी, बहुत प्योर। जब हमारी एनर्जी का दौर बहुत प्योर होता है तो वहां पर जो चीज क्रिएट होती है वो है प्यार। प्योर एनर्जी का रूप है प्यार, बहुत गहरा प्यार। जब कहते हैं जे मेरा है, मेरे का मुझको प्यार आता है, क्योंकि जे मेरा बेटा है, जे मेरा धर्म है, जे मेरा मुल्क है, वो मन की क्रिएशन है, वो अस्तित्व की क्रिएशन नहीं है। वहां पर वो घटना नहीं घटेगी। प्यार, प्यार है शुद्ध एनर्जी। उस प्यार की ओरे को समझना वो है शुद्ध समझदारी। औरत का समझदार होना बहुत जरूरी है। आदमी का प्यार बन जाना बहुत जरूरी है। प्यार ही समझदारी है, समझदारी ही प्यार है। प्यार मेल रूप है, समझदारी फीमेल रूप है। फीमेल रूप, समझदारी। प्यार का फीमेल रूप समझदारी, समझदारी का मेल रूप प्यार। बहुते ही गहरे तजर्बे में परमात्मा खड़ा करता है। जब बहुत ही लालसा होती थी जानने की कि जे ऋषि मुनि पीर पैगंबर परमात्मा को कैसे देखते होंगे, जे कैसे इनका एहसास होता होगा। आम इंसान ही है हम, हमारे सिर्फ चेतन रूप जाग जाता है, हमारी कॉन्शियस जागी हुई होती है जो हर चीज को शुद्धता के रूप में लेती है। हम किसी भी जन्म में से क्यों ना गुजरे हों, जब हम चेतन अवस्था में आते हैं, हमारे हर जन्म हमारे आगे आ जाते हैं। हम कब से पैदा हुए हैं जिसका कोई भी अंत नहीं। हमको वहां पर सदीवीपन देखता है। कोई ऐसा काल आता ही नहीं कि जहां पर हम नहीं। क्या हम कृष्ण के काल में नहीं थे, वहां पर भी थे। क्या हम जीसस के काल में नहीं थे, हम वहां भी पर थे। क्या हम बुद्धा के काल में नहीं थे, हम वहां पर भी थे। हम हर काल में थे, हर वक्त में थे। क्या कोई ऐसी भी जगह हो गई कि जहां पर हम नहीं होंगे? जब हम नहीं थे वहां पर क्या था?
हम किस जीवन में, किस मोड़ पर हम ऐसे थे कि हम नहीं थे? तब ये कायनात कैसी थी? क्या कोई ऐसा भी वक्त आएगा कि जब हम नहीं होंगे? जब हम नहीं होंगे तो हमारा ना होने का रूप क्या होगा? हमारे ना होने का रूप क्या है? दिमाग, वक्त के पार सुन। कभी कभी सोचती हूं अगर परमात्मा इंसान का रूप लेके आके मेरे आगे कुर्सी पर बैठ जाए, सच कहती हूं उसका अचार बना डालूंगी। इतनी सुंदर रचना जो इंसान के हर जज्बे को हिलाकर रख दे। मैं बोलती हूं, एक रहस्य में खड़ी होकर बोलती हूं। मैं वो चीज कैसे बताऊं, मैं वो चीज कैसे दिखाऊं? आपके आगे होती तो आप मेरे चेहरे को देख लेते, कितना सरप्राइज है और कितना झुका हुआ है। कैसे इंसान का सिर उठ सकता है? कैसे इंसान अपना सिर उठा सकता है? उठा सकता ही नहीं। जो झुकता है उसके ज्ञान में, जो झुकता है उसकी समझदारी में, जो झुकता है उसके भरोसे में, जो झुकता है उसके प्यार में, वो आंखें कभी उठ सकती ही नहीं। इतनी समझदारी कि जो बयान ही ना कर पाए इंसान, इतनी कैपेसिटी ही नहीं कि उसको बयान कर पाए। मैंने सदा देखा कि मैंने कहा रुक जाओ, रुक जाओ। देवेंद्र को भी कहा रुकना सीख, रवि को कहा रुकना सीख, हर एक को कहती हूँ रुकना सीखो, रुकना सीखो, रुकना सीखो। रुकने में संसार है, रुकने में परमात्मा है। भागते चले जाओगे तो मर जाओगे। रुकने में जिंदगी है, भागने में मौत है। मौत की जर्नी करनी है या रुकने की जर्नी करनी है? मुझको मौत का शौक था, मौत की तलाश करती थी। मुझको क्या पता था रुकने में मौत नहीं होती, रुकने में जिंदगी होती है। और भागने में मौत होती है। भागना है मौत की जर्नी और रुक जाना है जिंदगी की जर्नी। हम डरते हैं मौत से, मौत है ही नहीं। जब रुक गए तो आपने मौत को क्रॉस कर दिया, मौत को क्रॉस कर दिया, वक्त को क्रॉस कर दिया, वक्त को क्रॉस कर दिया। आप अपने सेंटर में आ गए, जिस दीवीपन में आ गए जिसको कहते हैं अध्यात्मक जीवन। शुरुआत हो गई। आपको बहुत से क्वेश्चन है जो मैं आपको छोड़कर जा रही हूं। उन क्वेश्चनों को, फिर सवालों के जवाब आपको आने वाले वक्त में मिलेंगे। कोशिश करूंगी कि जब मैं इंडिया आ जाऊं, जो लाइव प्रोग्राम होंगे वहां पर मैं उनका आपके साथ सीधा खुलासा करूं। बहुत से सवाल हैं, बहुत गहरे। आज मुझको साइंस की जरूरत है और साइंस को मेरी जरूरत है। सीधा सा कह देती हूं, बहुत सवाल हैं। मिलती हूं जल्दी ही, क्योंकि ये खुलासा इंडिया से ही करना है। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।